एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हुआ है गणपति जी का आगमन। आई विश कि वो सभी के जीवन के सारे विघ्नों का हरण करें, है ना। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम, जिसका शायद आप सभी को बेसब्री से इंतजार था ना। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत फ्लक्स को। आज हम समझेंगे गॉस का नियम, या जिसे आप गॉस प्रमेय के नाम से भी जानते। तो आइए समझते हैं। गॉस का प्रमेय क्या है, किस लिए दिया गया, इसको मैं पहले बताती हूँ। हमने पहले लेक्चर में, इसके प्रीवियस शॉर्ट में समझे थे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत फ्लक्स क्या है। कहीं कोई आवेश रखा हुआ है, इसके चारों ओर का क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र, ये आप सभी को पता है। और विद्युत क्षेत्र के अंदर गॉस का कहना था कि एक बंद पृष्ठ है। अगर हम मान ले कि चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है, तो इसके अंदर हम इस बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। इस बंद पृष्ठ से इस आवेश के कारण बहुत सारी बल रेखाएं गुजरती हैं, और ये हम समझ चुके हैं। इन बल रेखाओं को बोला जाता है, कौन सी रेखाएं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। और इनकी गणना करने के लिए जो नियम दिया गया, इनकी गणना करने को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। किसकी गणना करनी है हमें? इन विद्युत बल रेखाओं की, और इनकी गणना को ही हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। अब इस विद्युत फ्लक्स को लेकर ही गॉस ने एक प्रमेय या एक नियम दिया है, जिसे हम अब समझते हैं। गॉस का कहना था कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर बंद पृष्ठ से गुजरने वाली सारी विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जिसे हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। अगर सिंगल आवेश है तो Q, और इसका पूरा समुदाय है, आवेश की हमने गणना कर दी, तो उसको हम कैपिटल Q से दर्शाएंगे। इस कंडीशन में विद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी कि विद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ के अंदर जो आवेश है Q, उस Q के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। यानी कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो Q का 1 में गुणा करने पर Q ही आएगा, और बटे में रहेगा ε0, और ये बराबर है किसके? फाई के। यही है गॉस का प्रमेय, जिसे हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब मैं आपको प्रमेय स्टार्टिंग से, बेसिक से अच्छे से बताती हूँ। ये तो थोड़ा सा मिक्स एंड अप हो गया, प्रीवियस का मैंने रिवीजन करवाया और उसी के साथ आपको समझाया, है ना। इसे हम थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू योर बुक अच्छे से समझते हैं, लिख कर। तो लिखने के लिए कॉपी और पेन दोनों निकाल लीजिए। हम साथ में नोट्स भी बनाएंगे और प्रमेय को अच्छे से समझेंगे भी, ठीक है। थ्योरम के अनुसार किसी बिंदु पर है कोई आवेश, और इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के अंदर हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। MP, UP, राजस्थान, बिहार, ये सारे ही बोर्ड के लिए ये जो है क्वेश्चन गॉस थ्योरम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NCERT में, MP बोर्ड में हो, चाहे UP या बिहार या राजस्थान या छत्तीसगढ़, सारे बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है। 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये आता है बेटा, तो अच्छे से समझना। आगे इसके अनुप्रयोग आपको और भी ज्यादा थोड़ा सा परेशान करेंगे, तो यहाँ अच्छे से समझ लो, ताकि वो सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए, अभी फेस्टिवल का दौर चल रहा है, पढ़ाई करने का मन तो कर नहीं रहा होगा, समझती हूँ मैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। आप लोग के क्वार्टरली एग्जाम भी आ रहे हैं, उस दृष्टिकोण से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करो। पढ़ते भी चलो, मस्ती भी इम्पोर्टेंट है, दोनों साथ साथ में करना, ठीक है। चलिए, गॉस प्रमेय पहले हम हिंदी में लिखते हैं। गॉस के अनुसार, किसके अनुसार? गॉस के
अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र कब बनेगा? जब आवेश होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के, यहाँ आकार निश्चित नहीं है, गोल हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, किसी भी शेप का हो, लेकिन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद। किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होगा विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। ये हमने गोलाकार क्षेत्र बनाया जिसे हम बोल रहे हैं बंद पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ से इस आवेश के कारण गुजरेंगी कौन? विद्युत बल रेखाएं, और विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हमने बोला था विद्युत फ्लक्स। इसे दर्शाते हैं फाई से। ये विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर जो आवेश है Q, इस आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। कौन? विद्युत फ्लक्स। पृष्ठ के अंदर जो आवेश है Q, उस आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होगा। यहाँ Q जो है वो आवेश सिंगल हो या उसका पूरा ग्रुप हो, परिणाम यही मिलेंगे, तो हमने इसको कैपिटल Q से दर्शाया। और 1/ε0 में जो एप्सिलॉन नॉट या ε0 है वो है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। Q और एप्सिलॉन नॉट मैंने दोनों बता दिया। फाई आपको पता है क्या होता है? विद्युत फ्लक्स। और यही है गॉस प्रमेय जिसे हमें सिद्ध करना है। एक बार और डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिए, साथ ही साथ याद करने की भी कोशिश कीजिएगा। विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ से आवेश के कारण गुजरती हैं ढेर सारी विद्युत बल रेखाएं, और इन विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई उस पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा Q, उसके 1/ε0 गुने के बराबर होता है। अगर हम Q का 1 में गुणा करें तो Q ही आता है और बटे में होगा ε0। यही है गॉस का थ्योरम या गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय, आप जो बोलना चाहें, और इसी को हमें सिद्ध करना है। यही गॉस का प्रमेय है जिसे हमें सिद्ध करना है। एक बात और, इसे सिद्ध करने के लिए आपको किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र याद होना चाहिए। आगे क्योंकि आप कंफ्यूज होने वाले हो, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि अगर आपने बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस में हम ये वीडियो डाल चुके हैं, जाइए देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, ठीक है। दूसरा,
अगर आपने विद्युत फ्लक्स, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो वो भी वीडियो देख के आइए, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप यहाँ पहुंचते हैं और इसके प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे, आपको नहीं पता कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होती है, या किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को आप विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, या इसके अंदर ये जो इतनी सारी रेखाएं गुजर रही हैं ये है विद्युत बल रेखाएं, और इनकी कुल संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स, इसे फाई से दर्शाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आपके लिए गॉस थ्योरम निकालना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा टफ टॉपिक नहीं है ये जो हम दिमाग में इतना हुआ बना के रखते हैं कि हाय गॉस थ्योरम कैसे करेंगे। बहुत आसान है बेटा, बहुत इजीली स्लो इसमें समझेंगे हम, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर जाइए देखिए और जो समझ चुके वो कंटिन्यू समझिए। आगे हम समझते हैं कि कैसे हम इसे निकालेंगे। तो चलिए हम इस थ्योरम को, यानी कि ये जो डेरिवेशन आपका निकल के आया फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे सिद्ध करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमने पढ़ा गॉस थ्योरम, अब हमें करनी है इसकी व्युत्पत्ति, यानी कि इसको निकालना है गणितीय व्यंजक के रूप में कि गॉस थ्योरम आएगा कैसे। ये हम निकालेंगे तब जब आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित हो, जब आवेश पृष्ठ के अंदर स्थित हो। बाहर के लिए भी है लेकिन पहले हमें व्युत्पत्ति करनी है अंदर के लिए। जब आवेश पृष्ठ के अंदर उपस्थित हो तब हमें निकालना है गॉस प्रमेय। पहले हम समझते हैं इसके डायग्राम को अच्छे से। एक पॉइंट है O, इस पर रखा है Q आवेश, इसके चारों ओर का क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र, और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं और वो बंद पृष्ठ है गोलाकार। ठीक है, ये गोलाकार क्या है, ये थोड़ा सा मिड में करते हैं हम। ये है बिंदु O, इस पर रखा हुआ है Q आवेश। ठीक है, आगे बिंदुओं पर रखा है Q आवेश, इसके चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, और इसके अंदर हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना की है और पृष्ठ का नाम दे दिए S। ठीक है, इस बिंदु O से पृष्ठ तक की दूरी, जिसे हम बोल सकते हैं त्रिज्या, जो कि होगी R, और R दूरी पर एक दूसरा बिंदु है P, जहां पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E। यहाँ तक की थ्योरी क्लियर हुई। बिंदुओं पर रखा हुआ है प्लस Q चार्ज, इससे R दूरी पर एक और बिंदु है P, जहां पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। हमें निकालना है इस आवेश के कारण इस पृष्ठ पर पूरी तरह फैला हुआ विद्युत फ्लक्स, यानी कि विद्युत बल रेखाओं की गणना की है हमने, और गणना करने को हमने बोला था फ्लक्स, जिसे हमने दर्शाया था फाई से, और फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस थ्योरम और इसे ही हमें निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Q आवेश से R दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता E है। चूंकि हमें काय की गणना करनी है, फ्लक्स की, और एक साथ इस पूरे पृष्ठ S से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसको निकालना पॉसिबल नहीं। ये मैंने आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ाते टाइम भी बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ। ये जो इतना बड़ा सा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है S, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है, एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं और पहले इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। ये जो छोटा सा क्षेत्रफल हमने लिया है, पूरा पृष्ठ है S, तो ये छोटा पृष्ठ होगा ds। ठीक है, और इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कैसा होगा, छोटा। छोटा यानी कि सूक्ष्म। पूरा लिखूं, आप नोट्स भी साथ में बना रहे हैं। ठीक है, नो शॉर्टकट, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलिए। मैंने बोला चूंकि
पृष्ठ S बहुत बड़ा है, इससे गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स निकालना एक साथ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम बिंदु P के चारों ओर एक छोटे से क्षेत्र या बहुत छोटे से क्षेत्र ds की कल्पना करते हैं। तब इस छोटे से क्षेत्र या क्षेत्रफल, छोटे क्षेत्रफल जिसका नाम क्या दिए हमने, ds से गुजरने वाला क्या, सूक्ष्म फ्लक्स। अल्पांश एक तरीका का, ये एक तरीके से ये जो आपको छोटा क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है ना, ये बड़े से क्षेत्रफल का टुकड़ा है जिसे आप अल्पांश के नाम से भी सुनेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। मैडम ने यहाँ छोटा क्षेत्रफल बोला, स्कूल में हमको अल्पांश पढ़ाए, सब एक ही होता था। इसको आप अल्पांश बोलो या फिर छोटा क्षेत्रफल बोलो या सूक्ष्म पृष्ठ बोलो, बात एक ही है। तो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, सारी चीजें एक ही है। बढ़ते हैं आगे, हमें निकालना है पहले क्या, सूक्ष्म फ्लक्स, जो कि होगा d फाई। कुल फ्लक्स होता है फाई, सूक्ष्म के लिए हमने सामने d लगा दिया और d फाई बराबर होगा E इंटू ds। ये फॉर्मूला हम निकाल चुके और छोटे से क्षेत्रफल का निकालने के लिए हमने E और ds दोनों का गुणा कर दिया। ये जो है इक्वेशन नंबर 1। ये हमें क्या मिला है, सूक्ष्म फ्लक्स। क्या हमें सूक्ष्म फ्लक्स निकालना है, नहीं। एक और चीज आपको कहीं कहीं बुक में इसके आगे की स्टेप भी मिलेगी, मैं आपको वो भी बता दे रही, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते चलोगे। इसके आगे सूक्ष्म फ्लक्स d फाई बराबर E इंटू ds का घटक क्या होगा, यहाँ पे कैसा है ये, क्षैतिज, ठीक है। तो ds का घटक होगा ds cos थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, क्षेत्र ds और E के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का है, 0 का है ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0, और 0 मतलब cos 0, और cos 0 मतलब क्या, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। इस कंडीशन में एक ही होता है ना, 1। तो इस कंडीशन में cos थीटा वैसे भी 1 होना है, तो जो डेरिवेशन रहेगा d फाई वो रहेगा E इंटू ds। अल्टीमेटली घूम फिर के हमें यही आना है, तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी बता दे रही, नहीं तो कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि मैडम ये वाला कहाँ से आ रहा था, आपने बताया नहीं। वो मैंने बता दिया, यहाँ पे ds का घटक क्षैतिज के लिए ds cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब क्यों, ds और E इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है सीधा है ना, देखो कितने का एंगल बन रहा है, इस क्षेत्र ds और E के बीच में बनने वाला एंगल है 0 का, तो यहाँ पे थीटा बराबर आएगा 0 और cos 0 का मान होता है 1। इस स्थिति में cos थीटा वैसे भी 1 होना है, तो जो बचा है E इंटू ds वो रहेगा हमारा सूक्ष्म फ्लक्स, ठीक है। ये स्टेप अब मैं मिटा रही, नहीं तो आगे का डेरिवेशन थोड़ा सा हमारे लिए वो हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, जगह कम पड़ेगी, है ना। आपको मैं एक साथ नहीं बता पाऊंगी डिजिटल बोर्ड के अभाव के कारण। आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्दी हम वहां तक भी पहुंचेंगे। तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। हम आपके बेनिफिट के लिए इंस्टाग्राम पर बहुत सारे क्विज, फिल इन दी ब्लैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रील्स के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से अपलोड करते रहते हैं। हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, वहाँ आपको आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, बुक्स भी अपलोडेड हैं, नोट्स भी हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वहाँ लेके आएंगे। तो जिस किसी ने फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिए, और अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं हम आगे। हमने ये जो निकाला है ये क्या है, सूक्ष्म फ्लक्स, जबकि हमें क्या निकालना है, कुल फ्लक्स। उद्देश्य याद है ना कि गॉस ने क्या बोला था, गॉस ने बोला है कि फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। हमने अभी पृष्ठ ds से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला जो कि है सूक्ष्म फ्लक्स। अब हमें इस संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। किससे, संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स।
अब कुल फ्लक्स निकालना है तो क्या हम एक साथ निकाल पा रहे थे? नहीं, हमने संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए पहले इस पृष्ठ को एक छोटे से टुकड़े में तोड़ा। अब हम ये बोलेंगे कि हम ऐसे छोटे ढेर सारे टुकड़ों में इसको तोड़ें और सबको आपस में जोड़ दें। एक एक करके जोड़ोगे थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैथ में बड़ा अच्छा सा रूल दिया आपको, काय का? समाकलन, है ना? नाम सुना है ना? मैथ्स वालों ने तो सुना है, बायो वालों को बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे इतना डिफिकल्ट समाकलन आपको नहीं करना, बहुत आसान है। हमें चूंकि संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है, इसीलिए हम पृष्ठ S को ds जैसे अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उन सारे टुकड़ों को आपस में जोड़ देते हैं। कहने का मतलब, गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने हेतु समीकरण 1 का समाकलन करते हैं। समझ आया? समाकलन करते हैं। समीकरण 1 जो ये है, इसका हम करेंगे समाकलन। जैसे ही समाकलन करोगे सब आपस में जुड़ जाएगा। निकालना है हमें कुल फ्लक्स, समाकलन कर रहे हैं समीकरण 1 यानी कि E इंटू ds का, और समाकलन करने के लिए बाकायदा समाकलन का निशान लगाइए। और किसका? पूरे पृष्ठ S को जोड़ रहे हो ना, तो पूरे पृष्ठ S को जोड़ो। यहाँ तक चीजें क्लियर? हमने समीकरण 1 में सूक्ष्म फ्लक्स निकाला है, अब हम इस पूरे पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालेंगे, और इसलिए हमने किया समीकरण 1 का समाकलन। समाकलन का निशान लगाओ और बाकायदा पूरे पृष्ठ S का कर दो समाकलन। E यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा, नियतांक आप कह सकते हो, इसीलिए इसका समाकलन नहीं होता, इसको हम बाहर लेंगे। फाई बराबर होगा, E को लाइए सामने, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, अभी बताया मैंने, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा क्या? समाकलन के निशान के अंदर ds। ये जो पूरा है हमने ds जैसे छोटे छोटे पृष्ठों में तोड़कर जोड़ा, तो किसे? पूरे पृष्ठ S को। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बनेगा फॉर्मूला किसका? संपूर्ण पृष्ठ S के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, है ना? यहाँ तक चीजें क्लियर? ये जो पूरा है ये होगा संपूर्ण पृष्ठ S का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो पूरा पृष्ठ S है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे तो आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। कहने का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हमने सबको जोड़ दिया। अब ये जो संपूर्ण पृष्ठ S आपको दिखाई दे रहा है, किसी भी आवेश के कारण चारों ओर जो क्षेत्र निर्मित होगा ना, जहां से बल रेखाएं गुजरती हैं, वो पूरा क्षेत्र होता है गोलाकार। दिख भी रहा है यहाँ पे गोला, तो गोले का क्या लेंगे हम? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? E जैसे का तैसा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई। त्रिज्या स्मॉल r है तो स्मॉल r, अगर आप कैपिटल R लोगे तो कैपिटल R भी ले सकते हो। ये जो आया है ये गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, 4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें आगे हम और क्या कर सकते हैं? तो आपको यहाँ दिख रहा है E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका हम फॉर्मूला पहले ही निकाल चुके कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। यही होता है क्या? समाकलन को मैं मिटा दे रही हूँ, ये होता है ना, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसमें जो Q हमने लिया था, क्या हम उसकी जगह कैपिटल रख सकते हैं? आवेश तो आवेश है, कैपिटल रखो या स्मॉल रख दो। ये जो फॉर्मूला है बिंदु आवेश के लिए तीव्रता का, उसको हम रखेंगे E की जगह पे। सूत्र जैसे का तैसा आगे कंटिन्यू कीजिए। फाई बराबर होगा E का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ऊपर है कैपिटल Q, बटे में है R का स्क्वायर। ठीक है, इनटू में क्या है, इसको मिटा देती हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं ना। इनटू में क्या है बेटा, ये देखो इनटू में है 4 पाई R का स्क्वायर। अब देखो कुछ चीजें कैंसिल हो सकती हैं, क्या क्या, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, क्या क्या बचा लिखिए, फाई जैसे का तैसा, ऊपर बचा है Q, बटे में है एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया, हाँ बिल्कुल, यही क्या है, यही गॉस थ्योरम है, था ना ये गॉस थ्योरम, हमने शुरू में ही निकाला, यही गॉस का प्रमेय है जो कि हमें निकाल के लेके आना था। ठीक है, एक बार और ध्यान से देखो, जहां जहां कंफ्यूजन होता है मैं वो चीजें आपको फिर से की पॉइंट आउट करवाती हूँ, चीजें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो गई होंगी, आई होप सो आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। इतना समझाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को कम से कम 5 बार देखना, ये आपकी पनिशमेंट होगी। ठीक है, चलिए देखिए, हमने समझा गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय शुद्ध हिंदी में आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली क्या, बल रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, और ये फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q के 1/एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होता है। ये था गॉस का थ्योरम जिसे हमें सिद्ध करना था, और सिद्ध करने के लिए हमने देखा कि बिंदु O पर Q आवेश रखा हुआ है, ये जो हमने थ्योरम जिससे निकाल के लेके आया है वो आवेश है कहाँ, पृष्ठ के अंदर। अगर आवेश पृष्ठ के बाहर होगा तो यहाँ हम फ्लक्स की गणना नहीं कर पाएंगे, इस कंडीशन में फ्लक्स का मान आएगा 0, फाई बराबर क्या आएगा 0। किस कंडीशन में, जब ये आवेश होगा पृष्ठ के बाहर, हालांकि हम वो आगे सिद्ध करेंगे लेकिन मैं अभी बता दे रही हूँ, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद भी रहना चाहिए, है ना। जब आवेश पृष्ठ के अंदर है तो फ्लक्स आएगा फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब आवेश पृष्ठ के बाहर है तब फाई बराबर आएगा 0। ठीक है, अभी हमने सिद्ध किया है जब आवेश पृष्ठ के अंदर है, इस स्थिति में थ्योरी कुछ यहाँ व्युत्पत्ति के बाद कुछ इस प्रकार रहेगी कि बिंदु O पर रखा हुआ है Q आवेश, इससे R दूरी पर एक दूसरे बिंदु P पर तीव्रता है E। ठीक है, हमें निकालना है क्या, कुल फ्लक्स, इस पूरे पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, और कुल फ्लक्स एक साथ निकालना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इस संपूर्ण पृष्ठ S को ds जैसे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं। पहले इस छोटे टुकड़े ds से गुजरने वाला सूक्ष्म फ्लक्स, पृष्ठ छोटा है या अल्पांश छोटा है तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो भी कैसा होगा, छोटा, यानी कि सूक्ष्म। सूक्ष्म फ्लक्स के लिए हमने लिखा फाई की जगह d फाई, सूत्र हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में निकाल चुके थे, तीव्रता इंटू क्षेत्रफल। समीकरण 1 जो मिला वो मिला इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला सूक्ष्म फ्लक्स। अब इस सूत्र से हम इस पूरे पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने बताया, क्या करना पड़ेगा हमें, समाकलन, सारे छोटे छोटे पृष्ठों को जोड़ो और जोड़कर आपस में ऐड करके बताओ कि क्या आएगा, उसी को हम बोलेंगे क्या करना, समाकलन करना। कहीं कहीं इसकी जगह बेटा आपको ये निशान भी देखने को मिलेगा, दोनों करेक्ट है। पूरे पृष्ठ का जब एक साथ समाकलन करते हैं तो ये भी बना सकते हो आप, और साथ ही साथ ये भी, तो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, ये भी सही है और वो भी। हमने समाकलन किया है समीकरण 1 का, यानी कि E इंटू ds का, और समाकलन पूरे पृष्ठ के लिए हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पृष्ठ के नीचे लिखा है S, समाकलन के नीचे। ठीक है, E यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि स्थिर होता है, नियतांक, इसको ला लीजिए सामने, इसका समाकलन नहीं होता। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन के ds, ये पूरा का पूरा ds होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, पूरे पृष्ठ S का। अब ये जो पूरा पृष्ठ S है ये कैसा है, गोलाकार, तो यहाँ आ जाएगा इस पूरे की जगह गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 4 पाई R स्क्वायर, E जैसे का तैसा। ये जो आया फ्लक्स आ गया। अब हम इसमें E की जगह पे इसका सूत्र रख सकते हैं,
E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आवेश के कारण किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के लिए तीव्रता हम निकाल चुके, जो कि होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर। ये पूरी की पूरी वैल्यू को हम उठाएंगे और E की जगह पे रख देंगे। इनटू में था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट दो, ऊपर बचा है सिर्फ Q, बटे में है एप्सिलॉन नॉट और बराबर में है फाई। ये जो निकल के आया है यही गॉस का प्रमेय है। ठीक है, बातें समझ में आ गई हो, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके अपने सपोर्ट को बनाए रखो, ताकि आपको जल्दी 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 हम ढेर सारे लेक्चर्स जो आपकी डिमांड आ रही है ना वो फुलफिल करते चलें। जल्दी ही 2K सब्सक्राइबर होने पर आपको केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ चूंकि हमारे पास टीम का अभाव है, चीजें आपको बहुत जल्दी चाहिए क्विक, और उतना क्विक मैं कर नहीं पा रही, तो प्लीज सपोर्ट करो। जितना ज्यादा अपना सपोर्ट बनाए रखोगे कंटेंट आपको उतने ज्यादा मिलते चलेगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और साथ ही साथ फाइनेंशियली अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं तो डिटेल आपके सामने रही। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।